सो हेलो एवरीवन। तो आज यार हम आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 लेने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में यार हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को डिस्कस करेंगे। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यार एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप बुक से रीड करने जाओगे ना तो आपको बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन जब आप बुक से रीड करने के बाद जेईई और नीट के क्वेश्चन में कूदोगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन लगातार गलत होते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप जब बुक से उस टॉपिक को पढ़ रहे थे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को पढ़ रहे थे, तो आपने उसको बहुत हल्के में ले लिया था, इसलिए आपसे क्वेश्चन गलत होते जाते हैं। तो आज आपकी इस समस्या को मैं दूर कर दूंगा। आज आपको इस लेवल तक आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का कंटेंट मिल जाएगा कि उसके बाद चाहे आप नीट के स्टूडेंट हो, चाहे आप जेईई मेंस के स्टूडेंट हो, या आप जेईई एडवांस के स्टूडेंट हो, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आज के बाद अगर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे क्वेश्चन आया तो वो आपसे अच्छे से निपट रहा होगा। ठीक बात है। तो शुरू करते हैं यार आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ, एक बात और, कल मैंने एक एंटी लॉग और लॉग निकालने की एक वीडियो बनाई थी। इस लेक्चर में आने से पहले वो लॉग और एंटी लॉग निकालना सीख लेना, क्योंकि आगे जितने भी आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर हैं उन सब में लास्ट में जब आंसर निकालना होगा तो एंटी लॉग और लॉग निकालना होगा, तभी आंसर तक पहुंच पाओगे। तो आज का लेक्चर देखने से पहले जो मैंने कल वीडियो बनाई थी एक एंटी लॉग और लॉग, इसीलिए पहले एक एंटी लॉग लॉग पढ़ा दिया है सो दैट किसी भी आगे आयोनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। तो उसको जाके देखना, 20-25 मिनट की वीडियो है, उसको जाके देख लो, 2x पे देख लो, 1.5x में देख लो, 10-15 मिनट में निपटा के फिर इस लेक्चर में आओ। ठीक बात है। चलो तो शुरू करते हैं यार आयोनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 सर आज हम लेने जा रहे हैं। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो पहली हेडिंग डालो यार, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। पहली हेडिंग डालो, कॉपी पेन निकाल लो, पहली हेडिंग डालो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यही आज आपका मेन एजेंडा है, इसको पढ़ना। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को पहली बात तो ऐसे KW से डोनेट करते हैं, है ना। अभी देखेंगे क्या होता है, वो बाद की बात है। तो पहले अपनी हेडिंग डाल लो, आज की एक सुंदर सी रेड पेन या ब्लैक पेन से। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को आज हम समझ रहे हैं। टर्म का नाम में कुछ ना कुछ वाटर आ रहा है, पानी आ रहा है, जल आ रहा है, तो मतलब वाटर तो कहीं ना कहीं यूज हो ही रहा होगा इसमें, इसके कंसेप्ट में। तो वाटर लिखते हैं, ए है सर आपका सुंदर सा प्यारा सा पानी, जल है तो कल है, तो वाटर ए है आपका सर वाटर। अब वाटर की अगर मैं डिसोसिएशन रिएक्शन लिखूं तो वाटर की डिसोसिएशन क्या रिएक्शन होगी सर? कि वाटर जो है आपका ये डिसोसिएट होके H+ और OH नेगेटिव आयंस में टूटता है। ए वाटर की क्या है? ए वाटर की डिसोसिएशन रिएक्शन है, राइट। हमने कल एसिड और बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन लिखी थी और उसी के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था उसको Ka और Kb बोला था। Ka एसिड के लिए था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, और Kb क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर ए बेस के लिए हम Kb बोलते थे, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं वाटर की। तो ये मान लो वाटर है, वाटर की डिसोसिएशन रिएक्शन है। ठीक बात है। इसमें चाहो तो ये बात भी लिख सकते हो कि इसमें C में से C टूटा, C बना, इसका C इसका बनेगा। खैर अभी ये अपने ज्यादा काम का नहीं है, आगे जाके काम का आएगा। फिलहाल अभी बात करते हैं इस रिएक्शन की। ये वाटर की है आपकी, ये डिसोसिएशन रिएक्शन है, राइट। कि वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन है, कि वाटर अपने आप खुद ही टूट रहा है H+ और OH नेगेटिव आयंस में। ठीक बात है। अच्छा, अब अगर मैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने चाहूं तो मतलब अगर इसका मैं Kc लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा सर? सिंपल है, आप तो बहुत आगे निकल चुके हो आप। क्या इसका हम ऐसे लिख देंगे कि H+ OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। क्या लिख देंगे?
इस रिवर्सिबल रिएक्शन का Kc की वैल्यू A आ जाएगी। अच्छा, इतना तो आपको पता ही है। अब A है, A आपका Kc क्या है? A है आपका Kc जो है इधर A आपका क्या है? A है सर आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वाटर। आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन भी बोल सकते हो, आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी। आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ए है आपका Kc जो है, ए आपका आया वाटर की आयोनाइजेशन रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अच्छा, हमें तो बात करनी है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। ओ क्या होता है? ए होता है पहली बात आपका आयोनिक कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। अब सर ए जो टर्म होती है Kc को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वाटर को, मैं वाटर की जो कंसंट्रेशन है या एक्टिव मास है उसको जब मैं इधर ले जाऊं तो ये मेरा हो जाएगा Kc मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, है ना। O बराबर आ जाएगा इसके, O बराबर आ जाएगा इसके। और सर Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ही बराबर होता है आपका Kw के। मतलब नाम से ही देखो, नाम क्या है इसका? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब जब वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट को मैं वाटर की कंसंट्रेशन के साथ प्रोडक्ट कर दूं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का प्रोडक्ट कर दूं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के साथ, तब जो कांस्टेंट आता है सर उसको हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर है बात? ठीक है, नाम ही क्लियर हो रहा है कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या कि वाटर की आयोनाइजेशन कांस्टेंट को, वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को जब वाटर की कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट कर दें, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ए वाटर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नोन एज ए आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्लियर बात है? अच्छा, और दूसरी बात आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी थोड़ा वैसे पता होना चाहिए कि वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी। वाटर की मोलर कंसंट्रेशन की बात करें, वाटर की मोलर कंसंट्रेशन क्या होगी? देखो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, है ना। कंसंट्रेशन होता है मोलैरिटी होता है मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, और मोल्स को क्या बोल सकते हैं? गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, है ना। गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट इनटू वॉल्यूम, है ना। मोलर वेट इंटू वॉल्यूम, मोलर मास इंटू वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, ये बोल सकते हैं। अब आपको वाटर का सर मोलर मास पता है कितना होता है? 18 होता है। और वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होती है। और डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हमें ग्राम पर लीटर में लिखनी है तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी होती है 1000 होती है। तो मतलब हमारी मोलर कंसंट्रेशन आई सर 55.55 मोल्स पर लीटर इनवर्स। ये हमारी कंसंट्रेशन होती है वाटर की। वाटर की मोलर कंसंट्रेशन कितनी होती है? 555.5। ये हमारी कंसंट्रेशन होती है वाटर की, राइट। तो जब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर के साथ, मींस 55.5 के साथ, तब जो हमारा जो कांस्टेंट आता है उसको सर हम बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक बात है। ए है हमारा Kw, ए है हमारा Kw। ठीक बात है। पहले बात तो इसको पन्नों में डालो अपने, इसको चेपो। ए है सर हमारा Kw। ठीक बात है। अच्छा, नाम से क्लियर हो रहा है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब क्या कि एक आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है सर? जब हम वाटर के आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड वाटर की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट कर देते हैं, तब जो हमारे पास एक टर्म आती है उसको ही बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, राइट। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे कि हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। केमिकल इक्विलिब्रियम में ही हम पढ़ चुके हैं, राइट। अच्छा, इसी तरह ए भी आपका है, Kw भी एक, Kw क्या है? Kc इंटू कंसंट्रेशन इसकी। तो ए भी आपका एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है Kc, और ए भी आपकी एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है।
तो दैट मीन्स के डब्ल्यू भी आपका एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, राइट। मीन्स क्या हम ये बात लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। इसकी सारी बात हम केमिकल इक्विलिब्रियम में ही कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ली चैटलियर प्रिंसिपल वाला टॉपिक है। वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, नॉट ऑन ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की, ना प्रेशर पे, है ना, या ना किसी भी चीज़ पे डिपेंड, वॉल्यूम पे, किसी भी चीज़ पे, नंबर ऑफ मोल्स, इनमें से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, राइट। ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, मतलब देखो के डब्ल्यू जो है वो बढ़ता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। हालांकि हमने इस कल के लेक्चर में भी बात की थी कि किसी भी चीज़ की अगर डिसोसिएशन रिएक्शन होती है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होती है। तो मतलब टेम्परेचर सपोर्ट करेगा, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के डब्ल्यू बढ़ेगा। अच्छा, अब देखो यार, ये हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया हुआ है कि वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू जो है वो बराबर होती है 10⁻⁻14 के, जब हमारा टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा के डब्ल्यू बराबर होता है 10⁻⁻14 के। लिखो और स्टार करो, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। एक्सपेरिमेंटली हमने निकाल के रखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू जो है 10⁻⁻14 के बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे। 25 डिग्री सेल्सियस को हम रूम टेम्परेचर बोलते हैं केमिस्ट्री में। तो रूम टेम्परेचर में हमारा के डब्ल्यू जो है 10⁻⁻14 के बराबर होता है, राइट। अब आपको पता है सर कि अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे के डब्ल्यू बढ़ता है। मीन्स के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻13 होती है जब हमारा टेम्परेचर 63 डिग्री सेल्सियस होता है। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है ना, ये पूछना ना कि कहाँ से आया। एक्सपेरिमेंटल डाटा, इसको आपको दिमाग में रखना ही है ना। और के डब्ल्यू की वैल्यू बराबर होती है 10⁻⁻12 के, जब हमारा टेम्परेचर सर 90 डिग्री सेल्सियस हो। तो आपको क्लियर दिख रहा है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ रही है ना। नेगेटिव पावर कम हो रही है, मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ रही है। जिसमें से आपको ए वाली वैल्यू याद रखनी है, ए वाली वैल्यू याद रखनी है, ए हमेशा याद रखनी है। ए दो याद नहीं रखनी है, बस दिखाने के लिए बताया है। याद रह जाएंगी वैसे तो, बट आपको ए तो हमेशा याद होनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक बात है, क्लियर है। मतलब के डब्ल्यू की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक बात है। अच्छा, इतना हमें समझ आ गया कि हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। के डब्ल्यू जिसको हम के डब्ल्यू से डोनेट करते हैं वो होता है। के डब्ल्यू किस पे डिपेंड करता है और उसकी वैल्यू की एक चीज बात हमने देख ली। ठीक बात है। अच्छा, अब इसको इरेज कर दूं। इसको इरेज करना पड़ेगा अब हमें, है ना। इसको इरेज करना पड़ेगा। ए ऊपर वाला इरेज कर देता हूं, इरेज कर दूं। चलो, आज हल्की सी तबीयत खराब है, तो अगर हल्की फुल्की सी एनर्जी मेरी कम लग रही हो या ऐसा लग रहा हो कि मैं बीमार हूँ, वैसे मैं रेडिएट नहीं करता हूँ वो चीज़ें, मेरी पर्सनैलिटी और रेडिएट नहीं करती है कभी भी। मैं बीमार होता हूँ तब भी किसी को नहीं लगता है कि मैं बीमार हूँ, बट फिर भी अगर किसी को लगे तो संभाल लेना आज के लिए। चलो, तो हमने ये निकाल लिया है सर, है ना। ये हमारा आ गया है के डब्ल्यू। अब मेरे पास के डब्ल्यू आ गया है, मेरे पास कितना, H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ
OH नेगेटिव आयन, ए आ गया है। चलो इसको भी रेस कर ही देते हैं, अब इसका कोई काम तो है नहीं, जो हमने निकालना था हमने निकाल लिया है। KW सर हमारा आ गया है, KW हमारा आ गया है, अरे टिकता क्यों नहीं है, KW हमारा आ गया है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, है ना। अभी मैं बस सिंपली ये लिख रहा हूँ 10⁻⁴ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा ही वैलिड होगा ना। 10⁻⁴ वैल्यू तो सिर्फ हमारी कब होगी, जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी, है ना। इसलिए मैं 10⁻⁴ इधर अभी एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, है ना। इधर मैं एक बस सिंपल ये लिख रहा हूँ, राइट, क्योंकि KW की वैल्यू आपने देखा 10⁻13 भी हो सकती है, 10⁻12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकती है ना। इसलिए मैं इधर 10⁻⁴ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप याद रखना कि 10⁻⁴ होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। अच्छा, तो सर ये आपका KW है, ये आपका KW है। अब अगर मैं एक इधर से एक रिलेशन डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड, मैं दोनों तरफ माइनस लॉग लेने जा रहा हूं। क्यों लेने जा रहा हूं अभी दिखेगा, कुछ ना कुछ हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस साइड क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ KW। अगर दोनों साइड माइनस लॉग ले लूं, मतलब दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई किया है ना, तो माइनस लॉग इस साइड क्या आ जाएगा सर, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। हम एक रिलेशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों साइड माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिकली तो ट्रू ही है ना, कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम चीज से। अच्छा, अब इसको अगर आपको लॉग वाला देख आए हो तो आपको पता है, माइनस अभी चलो इसको ऐसे ही रहने देता हूं, तो आपको पता है log x इंटू log y, log x इंटू वाई क्या होता है, log x प्लस log y। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, आपको मैं कल वाले लेक्चर में ही एंटी लॉग और लॉग में प्रॉपर्टी करा चुका हूं, इसीलिए बोल रहा हूं कि देखाओ, नहीं तो आगे भी अभी दिक्कत आएगी, राइट। तो log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH नेगेटिव को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस अभी मैंने बाहर ही रखा, राइट। और ये मेरा क्या है सर, माइनस लॉग ऑफ KW अभी का वैसे ही है। तो इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस लॉग OH नेगेटिव आ गया, राइट। ए आ गया मेरा सर, और इस साइड मेरा अभी भी यही है, माइनस लॉग KW, ठीक बात है। अच्छा, अब एक टर्म आपने क्या कभी देखी हुई है, मोल कंसेप्ट में देखी हुई है अगर मेरे से पढ़ा है, कि ए क्या है, आपको पता है सर एक टर्म होती थी पीएच होता था माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये वही टर्म है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो इसको क्या मैं पीएच लिख सकता हूं, राइट। ये हमारा होता है पीएच, राइट। जिसको नहीं भी पता तो अभी मैंने बता दिया कि पीएच होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। वैसे तो बहुत बेसिक टर्म है, अदरवाइज अभी बता दे रहा हूं, राइट, कि एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं पीएच। इसका काम क्या होता है, पीएच का, इस टर्म का काम क्या होता है, इसी लेक्चर में पता लग जाएगा अभी, राइट। तो अगर पीएच मेरा होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो POH क्या होगा, तो POH सर हमारा बराबर होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस, है ना। ये सारी चीजें मोल कंसेप्ट में वैसे बताई हुई हैं, न्यूमेरिकल्स भी कराए हुए हैं, बट फिर भी तो इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग OH नेगेटिव आयन को POH लिख सकते हैं, इसको हम POH लिख सकते हैं। और माइनस लॉग ऑफ PKW को क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंपली PKW लिख सकते हैं, है ना। अरे यार सेमी एनालॉजी फॉलो हो रही है ना। माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को अगर हम PH बोल रहे हैं तो माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव को POH बोल देंगे, और माइनस लॉग KW को हम PKW बोल देंगे, है ना। सिंपल सी बात है। तो ये सर आपके पास एक रिलेशन आ गया PKW PH एंड POH के लिए, नोट्स में डालो, आगे समझ आएगा क्या काम है। एक नवा फॉर्मूला आपके पास आया कि PKW एक टर्म आई आपके पास PKW PH और POH। PKW क्या है, माइनस लॉग ऑफ KW, माइनस लॉग ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज नोन एज ए PKW, ठीक बात है ना। PKW भी ऐसे लिख सकते हो कि PKW क्या होगा,
अगर पीएच माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है तो माइनस पी के डब्ल्यू क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, है ना, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ठीक बात है। तो ये हमारा एक रिलेशन आया, इसको भी अपने नोट्स में डालो। ठीक है। अब कुछ यार इंपॉर्टेंट बातें लिखो। किसके बारे में लिखोगे, फॉर प्योर वाटर, फॉर प्योर वाटर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं प्योर वाटर के लिए। फॉर प्योर वाटर, एक मतलब प्योर वाटर मतलब शुद्ध पानी, है ना, जो एकदम प्योर पानी है, उसमें कुछ मिलावट नहीं है, उसकी बात कर रहा हूं। प्योर वाटर के लिए मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं जो कि आपके दिमाग में होने चाहिए। पहली बात कि प्योर वाटर में सर H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, कि मतलब प्योर वाटर में जितने H प्लस आयन होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस होते हैं। मतलब कि वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, कि वाटर जितने H प्लस आयन रिलीज करता है उतने ही OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। दैट मीन्स कि वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। वाह सर क्या बात बता दी, जैसे हमें पता ही नहीं था, पता होगा हमारे, लेकिन अब बता रहे हैं ना, क्या कर सकते हैं, वाटर इज न्यूट्रल। अभी इसका काम आएगा तब बत्ती गूंजेगी जब आपका इसके नीट और जेई के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो पहली बात आपको ये पता लगा कि वाटर इज न्यूट्रल। प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर में कंसंट्रेशन H प्लस आयन और कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की बराबर होती है। दैट मीन्स वाटर इज न्यूट्रल। और अगर प्योर वाटर के लिए लिखना भी चाहूँ मैं, अगर मैं प्योर वाटर के लिए लिखना चाहूँ तो आपको पता है सर KW बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो प्योर वाटर के लिए मैं चाहूँ तो KW का एक रिलेशन में निकाल सकता हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव को मैं वापस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ही लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि प्योर वाटर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव के बराबर है। मतलब OH नेगेटिव की जगह मैं H प्लस ही लिख सकता हूँ, तो इधर भी मैं H प्लस ही लिख सकता हूँ। तो मतलब क्या आ जाएगा, H प्लस द स्केयर, H प्लस द स्केयर। तो मतलब तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या आ जाएगी फॉर ए प्योर वाटर, अंडर रूट ऑफ KW, अंडर रूट ऑफ KW। प्योर वाटर के लिए क्या है हमारा, H प्लस का रिलेशन आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्योर वाटर के केस में हम OH नेगेटिव आयन को H प्लस ही लिख सकते हैं, क्योंकि प्योर वाटर के लिए जितनी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही OH नेगेटिव आयन की। तो हम लिख सकते हैं OH नेगेटिव आयन को H प्लस से रिप्लेस किया तो H प्लस द स्केयर आया। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ KW, अंडर रूट ऑफ KW। और चाहे तो इसको हम चाहे तो एक बात और भी लिख सकते हैं, है ना, A ही बराबर C अल्फा के भी होगा अगर कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें, है ना, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखें जो हमने लिखा था अभी, वाटर H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन, तो ये C अल्फा ही था, तो कंसंट्रेशन H प्लस C अल्फा ही होगी, तो C कंसंट्रेशन के टर्म में भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये बात भी दिमाग में रखो, है ना, ये बात भी दिमाग में रखो, ठीक बात है। अच्छा, अभी एकदम सिंपल लग रहा होगा सारा कुछ, बस करते जाओ, स्मूथली होता जाएगा, और जब क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइट। आगे देखो, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, जब अगर हमें पता है कि शुद्ध पानी के लिए, प्योर वाटर के लिए, प्योर वाटर में H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो दैट मीन्स कि pH बराबर POH के होता है ना, तो मतलब pH बराबर POH के होता है, pH बराबर POH के होता है। और क्या बोल सकते हैं, तो PKW क्या होगा सर, या pH की, या ऐसे वो लिख लो कि P, और तीसरी बात चाहो तो ये बोल लो कि pH हमारा बराबर क्या PKW/2 होगा, pH हमारा क्या बराबर PKW/2 होगा। देखो इस फॉर्मूले से देखो, अगर मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूं तो प्योर वाटर के लिए pH प्लस, जैसे मेरा फॉर्मूला था, ये अभी मैंने निकाला, अब इसी चीज़ को मैं, इस फॉर्मूले को अगर प्योर वाटर के लिए अप्लाई करूं तो प्योर वाटर के लिए क्या होगा, ये तो फॉर्मूला आप हमेशा के लिए है, चाहे आपका वाटर प्योर है चाहे इम्प्योर है, मतलब पानी में चाहे कुछ मिलाया हो चाहे पानी शुद्ध है, सब में वैलिड है। अब मैं इसी फॉर्मूले को प्योर वाटर में लगा रहा हूँ, राइट। तो प्योर वाटर में आपको पता है सर कि pH और POH बराबर होता है, तो मतलब POH को मैं pH से ही रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मतलब pH प्लस pH बराबर आ जाएगा PKW के, तो 2pH बराबर आ जाएगा सर PKW के।
तो pH आपका बराबर आ जाएगा pKw/2 के। मतलब प्योर वाटर के लिए जो प्योर वाटर का जो pH होता है वो pKw/2 होता है। ये लिख लो इधर, ब्रैकेट में लिख लो इधर, प्योर वाटर का जो pH होता है वो pKw/2 होता है, pKw/2 होता है। क्लियर है बात? अच्छा, मतलब और जो ये pH होता है, pH ऑफ ए प्योर वाटर, pH ऑफ ए प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल पॉइंट, देखो एक pH स्केल होता है ना, आपने मे भी सुना हो मे भी ना सुना हो। जैसे आपका एक स्केल होता है ना जिससे आप सेंटीमीटर नापते हो, 15 सेंटीमीटर का जैसा आपका स्केल होता है यार, है ना, उससे आप नापते हो कि कितने लेंथ है, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होता है, वैसे ही एक pH का भी स्केल होता है, ठीक बात है, वैसे ही एक pH का भी स्केल होता है। और उस pH के स्केल में जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो होता है आपका pH ऑफ ए प्योर वाटर। मतलब जो प्योर वाटर का जो pH होता है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है pH के स्केल का। न्यूट्रल पॉइंट मतलब मिड पॉइंट, स्केल का मिड पॉइंट है, राइट, ठीक बात है। जैसे हमारा 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है, 15 सेंटीमीटर के स्केल का जैसे जो मिड पॉइंट होगा, है ना, जैसे 15 सेंटीमीटर के स्केल का मिड पॉइंट क्या होगा, 7.5। इसी तरह जो हमारा pH वाला स्केल होता है उसका जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा होता है न्यूट्रल पॉइंट, है ना। न्यूट्रल पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल होता है, प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। तो जो pH ऑफ ए वाटर होता है वो हमारा pH स्केल का न्यूट्रल पॉइंट होता है। ये भी लिख लो चाहे, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ pH स्केल, है ना, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ pH स्केल, ठीक बात है। क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल होता है तो pH स्केल का न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, pH ऑफ ए प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए pH स्केल। अभी ये बातें और धीरे धीरे और अच्छे तरीके से समझते जाओगे जैसे जैसे ये लेक्चर आगे जाता जाएगा, है ना। अभी मैं आगे स्केल बना के दिखाऊंगा तो और समझ आ जाएगा, राइट। क्योंकि वाटर हमारा प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स pH ऑफ ए प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए pH स्केल। pH स्केल क्या होता है? एक स्केल होता है जिससे pH को नापा जाता है। तो जिस स्केल से pH को नापा जाता है उस स्केल का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो होता है pH ऑफ ए प्योर वाटर। क्योंकि प्योर वाटर हमारा न्यूट्रल होता है इसलिए pH ऑफ ए प्योर वाटर को हम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ ए pH स्केल बोलते हैं, ठीक बात है। इतनी बात क्लियर है? इतनी सारी बातें क्लियर हैं, ये रिलेशन हमें क्लियर है। प्योर वाटर के लिए चीज़ें क्लियर है कि प्योर वाटर के लिए कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होती है, H+ और OH नेगेटिव आयंस की, मतलब pH बराबर POH के होता है। pH बराबर फिर pKw/2 आ गया था, इधर से हमने देख लिया था। और KW के भी हमने कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन की फॉर्मूले निकाल ले प्योर वाटर के लिए, √KW या बराबर C∞ के, वो भी हमने निकाला, ठीक बात है। इतनी बातें क्लियर है हमें। चलो आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होंगी, चाहो तो पहले एक पॉइंट और लिखा देता हूं, दीदी देखो इधर लिख लो, फिर इरेज करते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कोई एक नई चीज शुरू हो जाएगी ना। मान लो आपके पास एक कोई सोल्यूशन है, मान लो एक सोल्यूशन है आपके पास। अब आपको बताना है कि यह सोल्यूशन जो है वो एसिडिक सोल्यूशन है, बेसिक सोल्यूशन है या न्यूट्रल सोल्यूशन है ना। तो कोई सोल्यूशन न्यूट्रल कब होगा? जब उसका pH ऑफ वाटर के बराबर होगा, pH ऑफ प्योर वाटर के बराबर होगा। क्योंकि जिस भी सोल्यूशन का pH ऑफ ए प्योर वाटर के बराबर होगा मतलब वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो pH ऑफ ए सोल्यूशन जब बराबर हो pH ऑफ प्योर वाटर के बराबर हो तो उस टाइम पे वो आपका सोल्यूशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। हमें ये बताना है कि ये सोल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है कि बेसिक, वो हम बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समझने की कि pH ऑफ ए सोल्यूशन अगर बराबर आपका pH ऑफ ए प्योर वाटर के है, दैट मीन्स आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक बात है। अच्छा, ठीक बात बा। आगे pH ऑफ सोल्यूशन, अगर सॉल्यूशन का pH जो है वो अगर कम है pH ऑफ प्योर वाटर से, तो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक होता है, राइट। जैसे अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा
कि pH ऑफ ए प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7। प्योर वाटर का, शुद्ध पानी का जो pH होता है, जो आपके घर में शुद्ध पानी अगर आता है तो शुद्ध पानी का जो pH होता है प्योर वाटर का वो 7 होता है ना, 7 होता है pH, प्योर वाटर का pH 7 होता है। ठीक बात है, आपको पहले से पता भी होगा काफ़ी लोगों को, जिसको नहीं पता उनकी बात बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, pH ऑफ ए सोल्यूशन अगर लेस देन है pH ऑफ ए प्योर वाटर तो आपका सोल्यूशन एसिडिक होगा। मतलब अगर आपका ये सोल्यूशन का pH 7 से कम है, मतलब 6 हो वैल्यू, 6.5 हो pH, इस सोल्यूशन का pH अगर 6 है, 6.5 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, मतलब 7 से जब कम है, अगर pH ऑफ ए सोल्यूशन pH ऑफ ए प्योर वाटर से कम है तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक होता है। और जब pH ऑफ ए सोल्यूशन सर हमारा ग्रेटर होता है pH ऑफ ए प्योर वाटर तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है। तब जो हमारा सोल्यूशन होता है बेसिक होता है। मतलब अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे स्पेसिफिकली अगर बात कर रहा हूँ तो 25 डिग्री सेल्सियस पे pH ऑफ ए प्योर वाटर आपका 7 डिग्री 7 होता है, 7 डिग्री नहीं 7 होता है, pH ऑफ ए प्योर वाटर 7 होता है। तो अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूँ तो मैंने क्या बोला, pH ऑफ ए सोल्यूशन ग्रेटर देन pH ऑफ ए प्योर वाटर, तब आपका सोल्यूशन बेसिक होता है। मतलब अगर आपका pH, इस सोल्यूशन का pH अगर 8 हो, 7.5 हो, मतलब 7 से ज़्यादा हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, मतलब 7 से ज़्यादा, अगर इस सोल्यूशन का pH अगर 7 से ज़्यादा है 25 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका सोल्यूशन बेसिक है। अगर इस सोल्यूशन का pH 7 से कम है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे तो आपका सोल्यूशन एसिडिक है। और अगर इस सोल्यूशन का pH आपका 7 के बराबर है तो मतलब सोल्यूशन आपका न्यूट्रल है, तब आपका सोल्यूशन न्यूट्रल है। ठीक बात है, क्लियर है इतनी बातें, है ना। चलें आगे, चलो। तो ये यार ये सारी हमने बातें देखी हैं, है ना, ये सारी हमने बातें देखी। अब आगे चलते हैं। आगे क्या क्या देखा हमने सर आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को समझा कि आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन ये होता है। उसके बाद हमने एंटी लॉग वगैरह लेके ये अलग अलग चीज़ें निकाली, है ना। PKW का बराबर रिलेशन निकाला था, PKW के बारे में निकाला कि PKW बराबर होता है pH प्लस POH के। उसके बाद हमने ये निकाला प्योर वाटर के लिए बाकी 3 पॉइंट निकाले, है ना। प्योर वाटर के लिए पहली बात बोली कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन के बराबर होता है, दैट मीन्स pH बराबर POH के होता है, पॉइंट नंबर 2। उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट में pH की बात की थी कि pH ऑफ प्योर वाटर बराबर होता है PKW बाय 2 के, राइट। उसके बाद लास्ट में हमने कुछ ना कुछ एनालिसिस की थी कि अगर वो सोल्यूशन है आपका, उस सोल्यूशन का जो pH है वो अगर बराबर pH ऑफ ए प्योर वाटर के है, दैट मीन्स आपका जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। और अगर आपका pH ऑफ ए सोल्यूशन, उस सोल्यूशन का जो pH है वो लेस देन pH ऑफ ए प्योर वाटर है तो दैट मीन्स आपका सोल्यूशन एसिडिक है। और अगर आपका pH ऑफ ए सोल्यूशन ग्रेटर देन प्योर वाटर है तो आपका सोल्यूशन बेसिक है। इतनी बातें अभी तक हमने की हैं, राइट। अब आगे देखते हैं, कुछ अंदर घुसते हैं, pH स्केल वगैरह में घुसेंगे थोड़ा अंदर। बहुत टाइम लग रहा है इसको इरेज करने में। चलो अब आगे बात करते हैं सर। आगे एक तरह से ऐसा करो कि दो चीजें बना लो, ये बीच में एक लाइन मार लो। इधर सर मैं बात कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, इधर मैं बात कर रहा हूं 25 डिग्री सेल्सियस पे, और इधर मैं बात कर रहा हूं लेट से 90 डिग्री सेल्सियस पे। कुछ ना कुछ अब बातें निकालेंगे इधर से। पहली बात, आपको क्या पता है 25 डिग्री सेल्सियस पे और 90 डिग्री सेल्सियस में कोई चीज़ मैंने आपको बताई है इस लेक्चर में? हाँ, क्या आपको कोई चीज़ बताई है? आपको पता है
कि 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू आपकी होती है सर 10⁻⁻14 और 90 डिग्री सेल्सियस पे आपकी KW की वैल्यू होती है 10⁻12। ये आपको पता है पहले से, राइट, कि KW की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे इतनी होती है, 90 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻12 होती है। अच्छा, दूसरी बात, तो ये पहली बात तो आपको मैंने लिखाई हुई है पहले से ही। अगर अब आपको 25 डिग्री सेल्सियस में PKW पूछ रहे होते तो क्या ऐसे बताते? आपको सिंपल पता है कि PKW क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ KW, माइनस लॉग ऑफ KW, और माइनस लॉग ऑफ KW की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻14, तो इसको क्या करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, तो -14 आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14 इंटू लॉग 10 हो जाएगा, और log 10 हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब आंसर 14 आ जाएगा। मतलब PKW की वैल्यू क्या होगी, 14 होगी, है ना, PKW की वैल्यू 14 होगी। ठीक बात है, KW अगर 10⁻14 है तो PKW की वैल्यू 14 होगी। अच्छा, और आपको क्या बताया है कि pH प्लस POH बराबर होता है PKW के, pH प्लस POH बराबर होता है PKW के, डैट मीन्स बराबर 14 के, है ना। तो अब ये बात लिख सकते हो आप कि pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। अच्छा, आगे और क्या लिख सकते हो सर, pH ऑफ प्योर वाटर, pH ऑफ प्योर वाटर बराबर होता है सर, आपको क्या पता है अभी, pH ऑफ ए प्योर वाटर होता है PKW/2 के बराबर, है ना। डैट मीन्स PKW आपका कितना है, 14 डिवाइड बाय 2, तो pH ऑफ ए प्योर वाटर सर आपका कितना आया, 7 आया। pH ऑफ ए प्योर वाटर आया हमारा 7। pH ऑफ ए प्योर वाटर भी बोल सकते हो कि, और ये भी बोल सकते हो POH ऑफ प्योर वाटर, क्योंकि प्योर वाटर के लिए जो pH होता है वही POH होता है, pH और POH की वैल्यू सेम होती है ना, दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। pH ऑफ ए प्योर वाटर आया हमारा 7 या POH ऑफ ए प्योर वाटर आया हमारा 7, मतलब 7 आया, डैट मीन्स ये क्या है, pH ऑफ ए प्योर वाटर इज अवर न्यूट्रल पॉइंट, मतलब ये सर हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है pH स्केल का, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है pH स्केल का। इस साइड भी ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। इसका सर PKW क्या आएगा, सिंपली 12 आएगा, है ना। इसका, इसमें भी हम लिख सकते हैं कि इसका pH प्लस POH इस केस में बराबर होगा 12 के, और इसमें और क्या लिखा है हमने, pH ऑफ ए प्योर वाटर, ओके। तो pH ऑफ प्योर वाटर इस केस में बराबर आएगा 12/2 PKW/2, है ना, ये PKW/2, तो वो आएगा 6, वो आएगा 6। मतलब अब हमारा न्यूट्रल पॉइंट क्या आया, 6, मतलब टेम्परेचर चेंज करने से न्यूट्रल पॉइंट चेंज होता है। अभी समझ आएगा थोड़ा, और 5th पॉइंट में आपको समझ में आएगा अच्छे से, राइट। ये दोनों का, इन दोनों के चारों पॉइंट लिख लिए, KW PKW, pH प्लस POH बराबर 14 के, मतलब pH प्लस POH बराबर 14, PKW के होता था, PKW 14 निकाला तो पुट कर दिया, pH ऑफ ए प्योर वाटर PKW/2, मतलब 14 डिवाइड बाय 2 7 आ गया, तो न्यूट्रल पॉइंट आ गया इस केस में भी, उस टेम्परेचर में भी आ गया। लास्ट बात, pH स्केल देखते हैं, pH स्केल। तो अगर मैं pH स्केल देखूं, जैसे मैं एक स्केल बना रहा हूं, ये मेरा ये स्केल है, मान लो ये मेरा pH स्केल है, राइट। तो ये स्केल का जो है बीच में होगा pH, ए हमारा है 7, ये बोल देता हूं 7, 0 से कहां तक है, 14 तक है, तो 0 से 14 तक ज्यादा होगा। pH प्लस POH का सम बराबर 14 के है ना, PKW बराबर 14 के है, मतलब हमारा जो स्केल होगा, pH स्केल होगा, वो कहां से कहां तक रीड करता होगा, 0 से 14 तक रीड करता होगा, राइट। अच्छा, और जिसमें 7 हमारा क्या है, 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट है उस pH स्केल का। अब समझ आ गया होगा, है ना। टाइम लगता है, बस पहुंचने दिया करो उस पॉइंट तक, है ना, पहले ही ना हिम्मत हार जाया करो। तो 0 से 14 तक हमारा pH स्केल है, जिसमें 7 जो है हमारा ये न्यूट्रल पॉइंट है। क्लियर है बात। अच्छा, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है,
ए हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, या इस मतलब जिसका भी pH 7 होता है वो हमारा, जिसका भी pH 7 मतलब अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन की pH निकाल रहे हैं तो जो भी सॉल्यूशन जिसका pH 7 के बराबर है वो सॉल्यूशन हमारा, उसको हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। और न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के केस में जितना H+ आयन होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस होते हैं, जितने H+ आयन होते हैं उतने ही OH नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट। और आपको पता है कहाँ लिखें, इधर लिखते हैं चलो, कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन आपका बराबर सर KW के होता था, √KW के, पीछे निकाला भी हमने, है ना। न्यूट्रल पॉइंट पे अगर प्योर वाटर पे बात करनी हो तो प्योर वाटर पे आपका, प्योर वाटर के लिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ बराबर होता था √KW के, राइट। और KW आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 10⁻⁻14। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 10⁻⁻14 का √ 10⁻⁻7। मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे जब हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है तब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन जो कि एक दूसरे के बराबर होती है और बराबर 10⁻⁷ के होती है, बराबर 10⁻⁷ के होती है। ठीक बात है, क्लियर है। और ये चीज़ आपको मैंने बताई है कि ओ सॉल्यूशन जिसकी pH ऑफ ए सॉल्यूशन, ओ सॉल्यूशन जिसकी pH न्यूट्रल पॉइंट से कम है वो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है। मतलब इधर जितने भी पॉइंट होंगे, है ना, जितने भी ये पॉइंट होंगे 1 2 3 4 5 6, है ना, ये जितने भी पॉइंट होंगे, और इस साइड 8 9 10 11 12 13, राइट। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, चलो 14। तो ये हमारा pH स्केल है सर, जिसमें 7 हमारा न्यूट्रल पॉइंट, अभी हमने निकाला कि pH ऑफ ए प्योर वाटर ही हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है स्केल का, तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। और इस तरफ जितने भी, मतलब इस तरफ जितने भी पॉइंट हैं वो हमारे एसिडिक सॉल्यूशन के पॉइंट होंगे, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसका pH ऑफ ए प्योर वाटर से कम हो। मतलब जितने भी इस साइड पॉइंट होंगे, इस न्यूट्रल पॉइंट से जितने भी इस साइड पॉइंट होंगे वो एसिडिक सॉल्यूशन के पॉइंट होंगे, और इस साइड जितने भी पॉइंट होंगे वो बेसिक सॉल्यूशन के पॉइंट होंगे, है ना। क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, वो सॉल्यूशन जिसका pH प्योर वाटर के pH से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, राइट। तो मतलब ये हमारा pH स्केल है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें, 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा pH स्केल कुछ ऐसा दिखता है कि न्यूट्रल पॉइंट होता है 7, एसिडिक 7 से कम, बेसिक 7 से ज़्यादा। मतलब अगर हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है सर, अगर हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन दिया है, बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस पे है और हमें बोला है कि इसका pH 10 है, तो हमें क्या खुद ही दिमाग में खट से नहीं आ जाएगा कि ये सॉल्यूशन बेसिक है। हमें बस इतना दिया कि ये सॉल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस पे है, इसका pH 10 दिया हुआ है, तो pH 10 देख के ही क्या हमारे दिमाग में इतना नहीं आ जाएगा कि ये बेसिक सॉल्यूशन है सर, है ना। क्योंकि जिसका भी pH 7 से ज़्यादा होता है वो हमारा बेसिक सॉल्यूशन होता है। ठीक बात है। अच्छा, इस केस में देखो, इस केस में pH स्केल कैसा दिखेगा आपको, इस केस में pH स्केल आपको कैसा दिखेगा। पहली बात देखो, pH प्लस POH का सम मतलब pKW बराबर 12 के है। मतलब ए स्केल सर आपका, ए स्केल आपका कहीं ना कहीं 12 तक जा रहा होगा, 0 से 12 तक, है ना। ए 0 से 12 तक जा रहा होगा, है ना, 0 से 12 तक, राइट। ए स्केल आपका 0 से 12 तक होगा, ये 0 से 14 तक था क्योंकि pKW आपका 14 था, ए आपका pKW इसमें 12 है, तो 0 से 12 तक जा रहा है। अच्छा, और न्यूट्रल पॉइंट क्या है इसका, न्यूट्रल पॉइंट होता है pH ऑफ ए प्योर वाटर इज अवर न्यूट्रल पॉइंट, तो न्यूट्रल पॉइंट आपका 6 है, तो ये आपका 6 न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब जब 90 डिग्री सेल्सियस पे बात करें सर, तो 90 डिग्री सेल्सियस में हमारा pH स्केल कैसा दिखता है, वो ऐसा होता है कि उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है 6। मतलब जब हम 90 डिग्री, कोई हमारा सॉल्यूशन अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे है, कोई अगर हमारा सॉल्यूशन 90 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल तब बोलेंगे जब उसका pH 6 के बराबर हो। लेकिन 25 डिग्री सेल्सियस पे हम किस सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसका pH 7 के बराबर हो।
राइट। न्यूट्रल पॉइंट चेंज होता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं। तो और ए हमारा न्यूट्रल पॉइंट है ना, ए हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और न्यूट्रल पॉइंट से मतलब पीएच ऑफ ए सोल्यूशन इस साइड जितना होगा वो एसिडिक होगा, इस साइड जितने भी जो भी पॉइंट्स होंगे है ना 1 2 3 4 5 ये हमारे एसिडिक के पॉइंट्स होंगे। न्यूट्रल पॉइंट से जितने भी लेफ्ट साइड में जितने पॉइंट होंगे वो सारे हमारे एसिडिक सोल्यूशन के लिए पॉइंट्स होंगे। और बेसिक सोल्यूशन वो होता है जिसका पीएच न्यूट्रल पॉइंट यानी कि पीएच ऑफ ए प्योर वाटर से ज़्यादा हो, ये हमारा बेसिक के लिए होगा। तो ऐसा कुछ हमारा पीएच स्केल दिखेगा। इधर भी लिखना चाहो तो लिख लो यार, 7 8 9 10 11 और 12, राइट। तो ऐसा एक कुछ डिफरेंस हमें दिखता है कि पीएच स्केल हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ऐसा दिखता है कि न्यूट्रल पॉइंट 7 होता है, 7 के इस साइड एसिडिक, 7 के उस साइड बेसिक। पीएच स्केल हमारा 90 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ऐसा दिखता है, 0 से 12 तक होता है, जिसमें 6 से इस तरफ एसिडिक, 6 से उस तरफ बेसिक। ऐसा कुछ हमारा पीएच स्केल दिखता है। ये सारी एनालिसिस आपको मैंने बताई। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या क्या चीज हो रहा है, केडब्ल्यू चेंज होगा तो पीकेडब्ल्यू चेंज होगा, पीकेडब्ल्यू चेंज होगा तो पीएच ऑफ ए प्योर वाटर चेंज होगा, और अगर पीएच ऑफ ए प्योर वाटर चेंज हो रहा है मतलब न्यूट्रल पॉइंट स्केल का चेंज होगा, है ना, न्यूट्रल पॉइंट स्केल का चेंज होगा। तो केडब्ल्यू अगर इतना है तो पीकेडब्ल्यू चेंज होगा। तो पीएच ऑफ ए प्योर वाटर कुछ और आएगा, इधर पीएच ऑफ ए प्योर वाटर 7 आया था, उधर 6 आया, है ना, क्योंकि केडब्ल्यू चेंज हो गया है तो पीएच ऑफ प्योर वाटर भी चेंज होगा, और तो पीएच स्केल भी आपका अलग हो जाएगा। पहले पीएच स्केल आपका 0 से 14 तक था, अब आपका 0 से 12 तक हो गया। क्लियर बात है? ए आई होप ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और मजा आया होगा देख के। ठीक है, चलो ये सारी बात है यार आपकी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की। अब एक और बात करनी है, रिलेशन बिटवीन, लास्ट एक छोटी सी बात, रिलेशन बिटवीन के ए के बी एंड के डब्ल्यू। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा पानी कर देते हैं तो सो जाए, जल्दी रेस हो जाए, है ना, नहीं तो फिर करती रह जाएंगे रेस। अब हम आगे एक छोटी सी बात और करनी है, 10 मिनट का काम और है, उसके बाद हम बस क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम सीधा सीधा क्वेश्चन पे कूदेंगे। 10 मिनट की बात और फिर आपका लेक्चर वाला काम खत्म है, फिर क्वेश्चन वाला पार्ट बचा है, बस इतना ही था, है ना। लेके इतने सिस्टमेटिक तरीके से लेके आता हूँ सो दैट लगे ना कि ज़्यादा कराया कुछ, लेकिन हो बहुत कुछ गया है, कम से कम 7-8 पन्ने का काम हो गया है। और बस मैं लेके इस तरह के ऐसे आता हूँ कि लिखता कम हूँ, समझाता जाता हूँ, समझा सब दे देता हूँ। चलो एक आखिरी बात लिखो, एक आखिरी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन के ए के बी एंड के डब्ल्यू for conjugate acid base pair ये हमने निकालना है, रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू के ए के बी, ये 3 हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े हैं कल और आज का लेक्चर मिला के ए भी पढ़ चुके हैं, के बी भी और के डब्ल्यू भी। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे हम, राइट। देखो क्या बोल रहे हैं, रिलेशन फाइंड करना है के ए के बी के डब्ल्यू फॉर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक कोई कॉन्जुगेट एसिड बेस का पेयर बना लेते हैं। देखो जैसे आपको कौन सा ले लूँ, कोई भी ले सकते हैं, चलो ये ले लो CH3COOH,
ए आपका एसिड है सर, है ना, ए आपका एसिड है, ए आपका एक एसिड है, एसिटिक एसिड है। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाते हैं, H+ रिमूव करके, ए इसका सर कॉन्जुगेट बेस होगा, है ना। ये सारी बातें हम लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। ए इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, राइट। ए हमारा एसिड है, ए उसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर मैं इसके एसिड की रिएक्शन लिखूं, है ना, इस एसिड आपका वाटर के प्रेजेंस में तो रिएक्शन लिखूं, एसिड आपको पता है कि जब इसको एक्वा सॉल्यूशन मिलाएंगे तो आपका आयंस में टूटेगा CH3CO नेगेटिव और H+ भी लिख सकते हो अगर बैलेंस दिखानी है। H मतलब CH3 एसिटिक एसिड जब आपका एक्वस मीडियम में, आपको पहले बता चुका हूं, इसमें CH3CO नेगेटिव और H+ में टूटता है। और अगर आपको बैलेंस रिएक्शन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो H3O+, है ना, H3O+ लिख सकते हो तो बैलेंस रिएक्शन दिखेगी, है ना। बट H3O+ आपका H+ के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए मैं H+ ही लिख रहा हूँ, राइट। ये सारी बातें आपको पहले ही बता चुका हूँ। H3O+ की जगह हम H+ भी लिख सकते हैं, इसलिए H+ ही लिख रहा हूँ, राइट। अच्छा, तो ये हमने इसकी रिएक्शन लिखी कि वाटर के प्रेजेंस में ऐसे इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन है। और इसके कॉन्जुगेट बेस की अगर लिखना चाहूँ वाटर के प्रेजेंस में तो इसकी रिएक्शन क्या होगी सर, ए होगी ऐसे कुछ कि CH3COO है ना। ये बेस है हमारा। बेस क्या करता है, OH नेगेटिव आयन को एक्सेप्ट कर, H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। H+ आयन को, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है ना। कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पेयर किसने दिया, कंसेप्ट किसने दिया था, ब्रोंस्टेड ने। ब्रोंस्टेड ने बोला था जो H+ देते हैं वो हमारे एसिड, जो H+ देते हैं वो हमारे बेस। तो अगर हमारा बेस है तो ये H+ लेगा, इधर से H+ लेके ए बना दिया और OH नेगेटिव आयन इधर बचा, OH नेगेटिव आयन इधर बचा, राइट। ए हमारा सर एसिड था, ए उसका कॉन्जुगेट बेस था। ए एसिड की रिएक्शन लिखी मैंने, ए उसके कॉन्जुगेट बेस की रिएक्शन लिखी, राइट। ए एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन है, ए एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन है, ए बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन है, ए मतलब इस एसिड के कॉन्जुगेट बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन है, राइट। अब मतलब एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन तो मतलब Ka आएगा। एसिड की डिसोसिएशन रिएक्शन को हम उसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो उसको हम Ka बोलते हैं, है ना। तो क्या होगा, CH3COO नेगेटिव H+ डिवाइड बाय CH3COOH। इसको हम नहीं लेते हैं, अभी तक आप समझ ही चुके हो, है ना। हम बहुत बार कर चुके हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन हम नहीं लेते हैं। वैसे होता यही है कि जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना। इधर अगर वाटर भी लिखूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, सेम बात वही होती है कि जो वाटर है, ये वाटर जो है इधर आता है, मल्टीप्लाई होता है, और इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके जो कांस्टेंट आता है उसको ही Ka बोलते हैं वैसे, है ना, उसको ही Ka बोलते हैं। खैर, ठीक है, खैर, तो Ka हमारा A है ना, Ka हमारा A है। और Kb लिखना चाहें, Kb इस रिएक्शन का, इस क्योंकि ये बेस की डिसोसिएशन रिएक्शन है तो इसमें Kb आएगा, है ना। ए एसिड की थी तो इसलिए Ka आया, इधर बेस है तो इसलिए Kb आया। तो CH3COOH OH नेगेटिव डिवाइड बाय CH3COO नेगेटिव, ए आएगा, है ना। वाटर को नहीं लेते हैं, वैसा तो लेते हैं, बस ये होता है कि इधर वाटर लिखेंगे, वाटर को कंसंट्रेशन फिर इधर चली जाती है तो K मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर होता है Kb के, है ना। चाहो तो ये लिख सकते हो कि K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर बराबर होता है Kb के, है ना। ठीक बात है, लेकिन मैंने आपको सीधे ही लिखाना सिखाया है पिछले लेक्चर में, तो उसी अकॉर्डिंग भी आप रख सकते हो। अदरवाइज आज हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कर लिया तो इस अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है। तो ए हमारा Ka आ गया, ए Kb आ गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं Ka और Kb को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो अगर मैं Ka और Kb को मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ आ रहा है, देखो Ka मेरा क्या है सर, CH3CO नेगेटिव H+ CH3
COOH। ए मेरा हम था Ka, ए मेरा Ka है ना, सिंपल सी बात है, मेरा Ka है और ए मेरा Kb है, ए मेरा Kb है। CH3COOH, OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय CH3COO नेगेटिव, ए सर मेरा Kb है। तो अगर मैंने Ka मल्टीप्लाई Kb किया तो देखो मेरे पास क्या आ रहा है, इससे ए मल जाएगा, इससे ए मल जाएगा, बचेगा ही है ना, बचा क्या मेरे पास H प्लस आयन की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। क्या कुछ देखा देखा लग रहा है? ये क्या है, ये KW ही तो है। तो मतलब Ka इंटू Kb आपका सर बराबर आया KW के, Ka इंटू KW, Ka इंटू Kb बराबर आया आपका KW का, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा KW ही होता है। दैट मीन्स Ka इंटू Kb बराबर आया KW के। दैट इज ए रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड KW की Ka मल्टीप्लाई Kb बराबर होता है KW के, है ना, जिसमें Ka क्या है, एसिड, हमारा एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। Kb हमारा क्या है, इस एसिड के कॉन्जुगेट बेस का है, कॉन्जुगेट बेस का, ठीक बात है, और वो बराबर होता है KW के। ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हालांकि आज इस रिलेशन के रिलेटेड हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, है ना, इस रिलेशन के रिलेटेड आज हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इस रिलेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आगे वाले हर एक लेक्चर में आते ही रहेंगे। आज इसलिए मैं इस पे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। आज हम मेन क्वेश्चन लेंगे KW, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के कंसेप्ट पे। ये तो आगे आता रहेगा तो उधर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो अब लेते हैं क्वेश्चन, अब लेते हैं क्वेश्चन। ए डाल लो नोट्स में, स्टार्ट कर लो कि Ka इंटू Kb बराबर होता है KW के। रिलेशन बिटवीन Ka, Kb एंड KW फॉर ए कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो मैं आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, थ्योरी ही बस आराम से कराता हूँ। क्वेश्चन को तो मैं फेंक फेंक के मारता हूँ, तो आज वही फेंक फेंक के मारेंगे। जेई और नीट के कुछ आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो कराते हैं, फिर चलते हैं हम अपने घर, आप अपने घर। आप तो अपने घर ही हो, मैं भी अपने घर ही हूँ ऐसे तो, राइट। चलो क्वेश्चन लेते हैं यार। देखो कितने क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 जेई और नीट के क्वेश्चन लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर इन ए सोल्यूशन ऑफ ए पीएच विल बी। आपको देखो यार पीएच दी हुई है, कब आया हुआ है क्वेश्चन है, जेई मेंस 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। पीएच आपको दिया हुआ है सर कितना, सोल्यूशन का 5.4, पीएच ऑफ ए सोल्यूशन दिया हुआ है 5.4, और आपको क्या पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया कि देखूं आपको एंटी लॉग और लॉग निकालना आया कि नहीं। क्वेश्चन बिल्कुल रद्दी है, आपको पीएच दिया हुआ है सोल्यूशन का, आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पूछ रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंपल कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, है ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। और पीएच आपको दी है 5.4। करो सोल्व, कैसे करोगे, इधर ही आके अटक जाते हो, है कुछ भी क्वेश्चन नहीं। पीएच दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालने को कह रहे हैं, तो निकालना ही है, बस अटक जाते हो कि कैसे निकालो। सिखाया हुआ है पिछले लेक्चर में, अगर लॉग और एंटी लॉग करके आए हो क्या करना है, पहले माइनस इधर आएगा तो ये माइनस 5.4 हो गया, माइनस 5.4 बराबर आ गया लॉग H प्लस आयन के, है ना। अब लॉग जब इस साइड जाएगा, लॉग इस साइड जब जाएगा तो ये लॉग इनवर्स हो जाएगा, और लॉग इनवर्स हमारा एंटी लॉग ही होता है, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 5.4, है ना। ठीक बात है, पीएच हमारा ये था, मतलब 5.4 बराबर इसके, माइनस साइन इधर ले लिया हमने, माइनस साइन इधर ले लिया, उसका लॉग इस साइड आया तो एंटी लॉग बन जाएगा, इनवर्स में आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंटी लॉग ऑफ माइनस 5.4 होगा। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते थे, कल ही सिखाया है, अभी बोलो, करो सोल्व,
पहले खुद से ट्राई करो, कैसे लिखेंगे, -6 प्लस 0.6 -5.4 को -6 प्लस 0.6 लिख देंगे, है ना। ये सब अब मैं सिखा चुका हूँ, ये नहीं सिखाऊंगा अब, आराम से 25 मिनट की वीडियो अलग से बनाई है इस पर। अब ये आगे क्या करेंगे, इन सबको लॉग के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, इसको लिख देंगे log इंटू 10⁻6 और log एक 0.6 किस log की वैल्यू होती है, 4 की, तो इसको लिख देंगे log 4, राइट, इसको लिख देंगे log 4। तो एंटी लॉग आगे log x प्लस log y क्या होता है, log x इंटू वाई, तो 4 इंटू 10⁻6 आ गया, राइट, प्रॉपर्टी लगा के आ गया, उसके बाद ऐसे कट गया, तो बचा क्या आपका 4 इंटू 10⁻6 आई है आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, राइट। ये सारा बिल्कुल सेम वही चीज मैथमेटिक है, तो कुछ भी नहीं, पीएच दिया है, H प्लस आयन निकालना है, बस एक क्वेश्चन इसलिए लिया कि देखो आप एंटी लॉग निकाल पा रहे हो कि नहीं, तो ये ऐसे निकालना था, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इतनी आ गई, देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। 4 के करीब है, 4 इंटू 10⁻6, तो 10⁻8 पहला, 10⁻6, 10⁻6, 3.6 है, 10⁻12 नहीं, ये भी नहीं, 3.98, ऑप्शन डी इज ओवर करेक्ट आंसर ना, 3.9। अब हमने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है, तो 3.98 बराबर उसकी होगा 3.98 इंटू 10⁻6, यही सबसे क्लोज है हमारे ऑप्शन के, है ना। इन्होंने बिल्कुल प्रिसाइज आंसर दिया है, इतना प्रिसाइज हम नहीं निकाल सकते हाथ से, हम उसके, तो हम बस ये निकाला हमने, तो हमें देख के समझ आ जाएगा कि ऑप्शन चौथा ही सही होगा, 3.98 बराबर 4 के ही होता है ना यार, राइट। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज ओवर करेक्ट आंसर, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, मजा आया होगा करके, है ना, राइट। ऐसा सेम टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं उस 25 मिनट की वीडियो में, राइट। चलो, तो एकदम रद्दी क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बस सिंपल ही है, बस जिसको एंटी लॉग हाथ से निकालना नहीं आता फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा ना, इतना लिख देगा फिर छोड़ देगा आगे, दिक्कत वही है, इसलिए वो मैंने पहले ही करा दी है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपका, हाँ, नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, एट 100 डिग्री सेल्सियस द KW ऑफ ए वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे KW हमें दिया हुआ है। अच्छा, हमें बोला कि, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस द KW ऑफ वाटर इज 55 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द pH ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन। हमें न्यूट्रल सोल्यूशन का pH पूछा है, मतलब न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन ऑफ ए प्योर वाटर पूछा है, pH सोल्यूशन ऑफ ए pH ऑफ ए प्योर वाटर ही पूछा है, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन का pH पूछ रहे हैं, मतलब pH ऑफ ए प्योर वाटर ही पूछ रहे हैं, है ना। pH ऑफ ए प्योर वाटर ही न्यूट्रल सोल्यूशन का pH होगा। अच्छा, तो सर आपको क्या दिया है, आपको ये बोला है कि KW, लेट्स से KW की मतलब जो KW 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ओ बराबर है किसके, ओ है 55 टाइम्स KW एट इसको लेट्स मैं KW डैश बोल देता हूँ, फिर KW एट 25 डिग्री सेल्सियस। और आपको KW एट 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पता है सर, है ना। KW हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे KW पहले निकालना पड़ेगा। KW क्या होगा, आपको बोला KW 100 डिग्री सेल्सियस पे, मैंने उसको KW डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो KW डैश मेरा जो है, मतलब KW ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 55 टाइम्स द KW ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब KW ऑफ सोल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस बराबर होगा 55 इंटू 10⁻14 के, है ना। ये हमारा KW दिया हुआ है, ठीक है। पहली लाइन तो इतना ही बोल रही है ना, अरे यार पहली लाइन इतना ही बोल रही है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे KW ऑफ वाटर हमें दिया है 55 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें KW की वैल्यू पता थी, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, 55 इंटू KW,
55 इंटू जो 25 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू थी, तो हमारे 100 डिग्री सेल्सियस पे के डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 55 इंटू 10⁻⁻14 के। ठीक बात है। अच्छा, अब हमें क्या पूछा है, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच पूछा है, मतलब प्योर वाटर का हमें पीएच पूछा है। तो प्योर, हमें अगर प्योर वाटर का पीकेडब्ल्यू पता है, ये हमें हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे पीकेडब्ल्यू की वैल्यू है। हमें बोला था, इतना बोला था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो के डब्ल्यू है वाटर का, वो 55 टाइम्स है के डब्ल्यू ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। और के डब्ल्यू की वैल्यू हमें 25 डिग्री सेल्सियस में पता है पहले से कि 10⁻⁻14 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने के डब्ल्यू डैश निकाला, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकाला, या तो ऐसे ही रहने दो या तो डैश ही रहने दो। तो के डब्ल्यू हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे निकाला, के डब्ल्यू एट 100 डिग्री सेल्सियस निकाला, वो आया 55 इंटू 10⁻⁻14 के, है ना। अब हमें पता है पीएच पूछा है, तो पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन पूछा है, मतलब पीएच ऑफ ए प्योर वाटर ही पूछा है। तो पीएच ऑफ ए प्योर वाटर क्या होगा, ओ बराबर होगा पी के डब्ल्यू डिवाइड बाय 2 के, है ना, पी के डब्ल्यू डिवाइड बाय 2 के। क्लियर बात है। चलो, पी के डब्ल्यू डिवाइड बाय 2 के, है ना, ये होगा हमारा। अब पी के डब्ल्यू निकालना रहता है, तो के डब्ल्यू हमें पता है, तो क्या हम पी के डब्ल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। के डब्ल्यू हमें पता है, के डब्ल्यू हमें दिया है 55 इंटू 10⁻⁻14। तो पी के डब्ल्यू क्या होगा सर, पी के डब्ल्यू होगा माइनस लॉग ऑफ 55 इंटू 10⁻⁻14। ये हमारा होगा पी के डब्ल्यू, है ना। के डब्ल्यू अगर इतना है तो माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू हमारा पी के डब्ल्यू होगा, राइट। इसको अगर सोल्व करूं तो क्या लिखूंगा, log 55 प्लस log 10⁻⁻14, है ना। सिंपली प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर दूंगा, log x इंटू वाई, log x प्लस log y, राइट। आगे log 55 निकालना पड़ेगा कि दी हुई है वैल्यू, निकाल भी सकते हैं वैसे तो 11 × 5 करके दी हुई है, दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में कि 1.74 आपको दिया हुआ है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे नहीं दिया हो तो निकाल भी लेते, कोई बड़ी बात नहीं थी। log 55 आपको दिया हुआ है 1.74, ठीक है, 1.74 दिया हुआ है। और इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इसकी वैल्यू आएगी -14, इसकी वैल्यू आएगी -14, है ना। ये पावर से आगे आएगा तो -14 आगे आ जाएगा, तो log 10 1 होता है, तो -14 आएगा। log इसको सोल्व करके ना पावर वाली टर्म ही आंसर हो जाता है। अच्छा, ये सारी बातें आपको मैं करा चुका हूँ 25 मिनट की वीडियो में। तो क्या बचा, 14 में से माइनस इतना गया तो 12 पॉइंट माइनस ऑफ -12.26, 12 माइनस 12 ऑफ 12.26, तो प्लस हो जाएगा बाद में। तो पी के डब्ल्यू हमारा आ गया 12.26, पी के डब्ल्यू सर हमारा इतना आ गया, ये हमारा पी के डब्ल्यू आ गया। तो पी एच ऑफ ए प्योर वाटर क्या आ जाएगा, 12.26 डिवाइड बाय 2, तो मतलब 6.13 इज अवर पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन, या पीएच ऑफ ए प्योर वाटर हमारा 6.13 होगा। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, 6.13 हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। के डब्ल्यू हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया था, बोला था कि 55 टाइम्स है, 55 टाइम्स है के डब्ल्यू एच 25 डिग्री सेल्सियस पे। के डब्ल्यू की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे मुझे पता थी, तो के डब्ल्यू एच 100 डिग्री सेल्सियस मेरी इतनी हो जाएगी। तो फिर मुझे पी के डब्ल्यू मैंने निकाल लिया, पी के डब्ल्यू हमारा आया, के डब्ल्यू पता है तो पी के डब्ल्यू आ जाएगा, पी के डब्ल्यू आया इतना, है ना, पी के डब्ल्यू मेरा इतना आया। और पी एच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन पूछा था, मतलब पी एच ऑफ ए प्योर वाटर पूछा है, तो अगर पहले के डब्ल्यू हमें पता लग गया, के डब्ल्यू से हमने पी के डब्ल्यू निकाल लिया, पी के डब्ल्यू इधर पुट कर दिया, तो मेरे पास पी एच ऑफ ए प्योर वाटर या पी एच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन आ गया। क्लियर है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लास्ट दो क्वेश्चन और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। जेई मेंस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ए 10⁻⁴ मोलर OH नेगेटिव आयन सोल्यूशन एट 330 केल्विन इफ
KW एट 330 केल्विन इतना दिया हुआ है। ठीक है, देखो क्या जो दिया है बस वो लिखते जाओ, घबराओ मत क्वेश्चन को देख के। जो दिया है बस उसको एक बार पहले पेन से हिम्मत करके लिखो, अपने आप क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे। देखो क्या दिया हुआ है आपको सर, आपको बोला कि 10⁻⁻⁴ मोलैरिटी का एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें OH नेगेटिव आयन की मोलैरिटी इतनी दी हुई है, उसका आपको KW दिया हुआ है। कितना KW दिया हुआ है 10⁻⁻13.6 है ना, एट 330 केल्विन पे, किसी एक रैंडम टेम्परेचर पे दिया हुआ है। यही आपको गिवन दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा, पीएच पूछा है इसका। ठीक है, पीएच पूछा है, निकालते हैं। देखो आपको क्या बोला है कि एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन बताया कि एक सॉल्यूशन है जिसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी है, और उस सॉल्यूशन का KW आपका इतना है, KW आपका इतना है, और आपसे पीएच पूछ रहे हैं इस सॉल्यूशन की, आपको पीएच पूछ रहे हैं इस सॉल्यूशन की। तो कैसे निकालोगे, देखो अगर आपको सर KW पता है तो मतलब PKW आपको पता लग गया कि PKW आपका है 13.6। पहली बात तो ये सिंपल सी बात है, PKW हमारा 13.6 होगा, जो पावर में है वो हमारा आंसर होगा। तो PKW हमारा 13.6 है। अच्छा, PKW हमारा आ गया। अब मुझे और क्या पता है, मुझे पता है सर pH प्लस POH बराबर होता है PKW के। सर वो बराबर होता है PKW के, हाँ ठीक बात है, मुझे भी पता है। अब मुझे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दी हुई है सॉल्यूशन की, मतलब क्या मैं POH निकाल सकता हूँ, कहाँ लिखे POH, क्या मैं POH निकाल सकता हूँ कि POH क्या होता है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो इधर से अगर मैं निकालूं तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 10⁻⁻⁴। 10⁻⁴ तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस पावर आगे जाएगी तो आंसर 4 आ जाएगा। तो POH इस सॉल्यूशन का है सर 4, इस सॉल्यूशन का POH है 4। तो इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे, कहाँ करें, चलो इधर करते हैं। तो pH प्लस POH आया अभी हमारा 4, गिवन डाटा के अकॉर्डिंग हमने निकाल लिया, और PKW हमारा 13.6 आया, 13.6। तो pH क्या आ नहीं गया, pH ऑफ ए सॉल्यूशन आ गया 13.6 माइनस 4 है ना, 13.6 माइनस 4 दैट मीन्स अपना 9.6 राइट, 9.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, 9.6 ऑप्शन डी इज अवर हमारा करेक्ट आंसर। ठीक बात है, क्लियर है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की दी थी, मतलब POH निकाल सकते हैं, POH निकाल लिया, KW दिया था, PKW निकाल सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, POH निकाल लिया, PKW निकाल लिया, pH निकल आएगा सॉल्यूशन। ठीक बात है, चलो लास्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। लास्ट को उसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि कुछ उधर से सिखाना है, इसलिए वो लास्ट क्वेश्चन रखा है। अभी तक पहले 3 क्वेश्चन में तो आपको एप्लीकेशन बस करना सिखाया है, चौथा क्वेश्चन जान के इसलिए लिया है, उसको लास्ट में भी इसलिए रखा है क्योंकि उससे कुछ सिखाना है, जो मैं आपको बोल रहा था कि आप गलत करते हो। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देखो। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीट 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सर, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए 10⁻⁻8 मोलर HCl एक्वा सॉल्यूशन एट 298 केल्विन हमसे पूछा हुआ। अच्छा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछा है, ठीक है, और KW हमें दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, क्वेश्चन ए है कि हमें 10⁻⁻8 मोलर का HCl मोलैरिटी का HCl सॉल्यूशन दिया हुआ है, HCl एक्वा सॉल्यूशन दिया हुआ है ना, HCl एक्वा सॉल्यूशन दिया, मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि पानी है, इस पानी में पानी एक्वा सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी हमारा सॉल्वेंट हो, तो इस पानी में हमने HCl मिला के सॉल्यूशन बनाया हुआ है, तो ये हमारा HCl एक्वा सॉल्यूशन बन गया था। पानी में जब हमने HCl मिलाया था तो HCl एक्वा सॉल्यूशन बन गया था, ये बोल रहे हैं राइट। अच्छा, तो ये हमें HCl का एक्वा सॉल्यूशन दिया है, और KW भी हमें दिया हुआ है, KW भी हमें दिया हुआ है 10⁻⁻14, और हमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पूछ रहे हैं।
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पूछ रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से बताऊंगा, हालांकि इस क्वेश्चन को कॉमन आयन इफेक्ट से भी कर सकते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जब करेंगे तब देखेंगे। अभी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखो आपको ये सोल्यूशन दिया हुआ है कि HCl का एक्वा सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन इतनी है, और KW भी दिया हुआ है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी आपको दिया हुआ है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन पूछ रहे हैं। अब गलती इधर ये होती है, जो लोग मोल कंसेप्ट करके बैठे हुए हैं, वो गलती ये करते हैं कि उनको दिख रहा है कि HCl है तो H प्लस आयन, Cl नेगेटिव आयन देता है, मतलब जितने इसका एक मोल HCl का 1 मोल H प्लस देता है इन जनरल, वैसे है ना, 1 मोल स्टाइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग देखें तो HCl के 1 मोल को 1 मोल H प्लस आयन देना चाहिए था। मतलब अगर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻8 होगी। ए लिख देते हैं, और ए गलत है। देखो आपने क्या गलत किया इसमें, आपसे पूछा था क्या, द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ए आपको एक HCl का एक्वा सोल्यूशन दिया था, HCl के एक्वा सोल्यूशन में आपको H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बतानी है। आपने क्वेश्चन गलत क्यों किया, एक क्वेश्चन गलत क्यों हुआ अगर आप इस अकॉर्डिंग चलोगे? क्यों? क्योंकि देखो ये जो HCl का एक्वा सोल्यूशन है, इसमें H प्लस आयन कौन कौन दे रहा है? एक HCl दे रहा है, लेकिन वाटर भी तो दे रहा है, वाटर भी तो H प्लस आयन में टूटता है। तो आपने HCl से जो H प्लस आयन आ रहा था उसकी कंसंट्रेशन लिखी है, अभी आपने टोटल H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं लिखी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, KW 298 केल्विन पे बोला हुआ है, 298 केल्विन पे हमें रिएक्शन बोली है, ठीक है। तो 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसका KW हमें कितना दिया है, अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, KW 10⁻⁻14 दिया हुआ है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा KW 10⁻⁻14 होता है तो हमारा PKW हो जाएगा कितना, 14, PKW हो जाएगा 14, और कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर के केस में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 14 डिवाइड बाय 2 PKW बाय 2, है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमारा अगर सिर्फ वाटर होता तो इतनी होती, मतलब वाटर जब डिसोसिएशन कर रहा है, आपको मैंने कराया हुआ है कि जब वाटर डिसोसिएट करता है तो वाटर जब डिसोसिएट करता है तो कितने H प्लस आयन रिलीज करता है, उसकी बात हमने की थी, है ना। कितने H प्लस आयन, ये तो POH है ना, ये तो pH है, ये pH है ना, हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। अच्छा ठीक है, तो कंसंट्रेशन भी मैंने आपको बताया हुआ है यार, है ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होगी आपका अंडर रूट ऑफ KW, ये तो pH है ना, अंडर रूट ऑफ KW, तो बराबर आएगा अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻14 के, दैट मीन्स 10⁻⁻7 के। ए आपको मैंने लिखाया हुआ है, ये आपको लिखाया हुआ है कि वाटर जब खुद में सेल्फ आपकी आयोनाइजेशन करता है तो इतने H प्लस आयन देता है। तो आपने गलती ये की कि जब आपको HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन दी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग आपने लिखा कि 1 मोल HCl 1 मोल H प्लस देता है, तो डैट मीन्स अगर HCl की कंसंट्रेशन इतनी है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी इतनी होगी। ये बात ठीक है, लेकिन ये बस आपने HCl की H प्लस आयन की HCl के द्वारा जो H प्लस आयन मिल रहे हैं आपको, वो कंसंट्रेशन लिखिए। आपको पूरे सॉल्यूशन में, इस HCl के एक्वा सॉल्यूशन में पूछ रहे हैं कि कितने H प्लस आयन हैं। तो इसमें सर H प्लस आयन किसके किसके करके होंगे, एक तो HCl के करके होंगे, और एक वाटर भी तो आपका H प्लस आयन देता है। मतलब सर आपकी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन ए सॉल्यूशन बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय HCl प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय वाटर। ये होगा कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, H प्लस आयन कितने होंगे सॉल्यूशन में, जितना HCl दे रहा है और जितना वाटर दे रहा है, उन दोनों का सम होगा। तो HCl के द्वारा 10⁻⁻8 है, वाटर के द्वारा 10⁻⁻7 है,
जब प्योर वाटर होता तो पहले आपका प्योर वाटर था, इसमें HCl मिलाया था, तो वाटर आपका इतने H प्लस आयन देता है, तो 10⁻⁷ समझ आई बात है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ ए सोल्यूशन HCl, क्योंकि H प्लस आयन HCl भी देता है और वाटर भी देता है, तो H पूरे सोल्यूशन में H प्लस आयन कितने हैं, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ HCl प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम HCl प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस फ्रॉम वाटर। ठीक बात है, चलें, चलो अब बस हो गया, इतना ही समझाना था बस, कि अब तो बस कॉमन ले लो, जैसे 10⁻⁸ कॉमन ले लेंगे तो, या 10⁻⁷ कॉमन ले लो, 10⁻⁷ कॉमन ले लेंगे तो इधर 0.1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 1.1 इंटू 10⁻⁷, ये आपका आंसर आएगा। तो अब गलती इसमें होती है, आप काफ़ी लोग ऑप्शन नंबर ए सही लगा देते थे कि 1 इंटू 10⁻⁸, जो कि बात गलत होती। आपका आंसर कौन सा सही होगा, 1.1 वाला, मतलब ऑप्शन सी 1.052 है ना, क्योंकि ए मतलब इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि बस इसमें समझना ही था 1.0525। मैं चाहूं तो एक सेम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकता हूं 1.0525, लेकिन वो कॉमन आयन इफेक्ट से निकलेगी। अभी के लिए बस आपको ये समझाना था कि इस मतलब अगर आपने निकाल लिया इस कंसेप्ट का, अभी आपने मान लो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं किया है, या मान लो आप नहीं अप्लाई करना चाहते हो, तब भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपका ये आया कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में इतनी आई, उस अकॉर्डिंग देखोगे कौन सा ऑप्शन सबसे सही आ रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ ऑप्शन नंबर सी सबसे सही आ रहा है ना, ए आपका आंसर आया। उसके आसपास सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तो ए ही आपका आंसर है, राइट। और अदरवाइज कॉमन आयन इफेक्ट जब मैं आपको कराऊंगा तो यही क्वेश्चन में चलो वापस ले लूंगा और आपको मैं एग्जैक्ट यही वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा जब कॉमन आयन इफेक्ट से करेंगे। ठीक बात है। तो इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात क्या थी कि इतनी ही थी कि बस ये गलती ना कर देना, आप HCl एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl बोला है, तो इस एक्वस वर्ड को आप हल्के में ले लेते हो, उसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो आपको इतना दिमाग में होना चाहिए कि H प्लस आयन HCl भी देता है और वाटर भी देता है, तो मतलब पूरी कंसंट्रेशन H प्लस आयन की सोल्यूशन में बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय HCl प्लस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय वाटर। H प्लस की कंसंट्रेशन वाटर के द्वारा इतनी थी, HCl के द्वारा तो हमने इसकी कंसंट्रेशन दी थी, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ होती, तो हमने करके निकाल दिया, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इतना आ जाएगा। और वो उसके ये जो हमारा आंसर आया उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी ही था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक बात है, क्लियर है। तो यार यही बात थी आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम pH ऑफ ए सॉल्यूशन देखेंगे। अब आप आयोनिक प्रोडक्ट के क्वेश्चन उठा लेना, जेईई मेंस, नीट, जेईई एडवांस सब आपसे होने लग जाएंगे, राइट। अब अगले लेक्चर से हम pH ऑफ ए सॉल्यूशन पे डिस्कशन अपनी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।